हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम पढ़ रहे हैं क्लास 11 का एक चैप्टर जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज की बेसिक्स एंड रूट्स हमने क्या करा था, लास्ट वीडियो में डिस्कस कर रखे थे और करे हैं। अब हम करने जा रहे हैं उसी बेसिक्स को, उन्हीं रूट्स को क्या कर रहे हैं, हम इलेबोरेट करने जा रहे हैं। ठीक है, जिसमें हमने पढ़ा था कि जर्नल क्या है, अकाउंट्स क्या है, और अकाउंट्स हैं तो कितने टाइप्स के हैं वो मैंने बताए थे आपको, और क्या है हमारे गोल्डन रूल्स क्या हैं। ठीक, अब हम पढ़ने जा रहे हैं जो अकाउंट्स हमारे 2 टाइप्स के जो मैंने बताए थे। किस किस तरीके से हम जर्नल एंट्री बनाते बेटा, ट्रेडिशनल मेथड से एंड मॉडर्न मेथड से, जिसे हम और किस नाम से जानते हैं, ट्रेडिशनल अप्रोच एंड मॉडर्न अप्रोच। ठीक है, ये 2 अप्रोच हैं, इनको हम क्या करेंगे अब आगे चल के पढ़ते हैं। जैसे कौन कौन सी चीज़ें बेटा, देखो एक तो है ट्रेडिशनल अप्रोच and second one is modern approach। ठीक बेटा, ये 2 चीज़ हो गई, कौन सी, ट्रेडिशनल अप्रोच एंड मॉडर्न अप्रोच। ठीक है, अब इनको हम क्या करते हैं, आगे पढ़ते हैं। ठीक, कैसे, ग्राफिकल उससे पढ़ेंगे, मेथड से एक एक करके हम क्या करते हैं, इनको समझते हैं। हमने भी लास्ट वीडियो में भी समझे थे, लेकिन अब मैं आपको बताऊंगा बेसिकली ये होती क्या चीज़ है। देखिए बेटा, पहली बात तो टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, इसमें क्या होता है, इसमें हमारे 2 टाइप्स के अकाउंट्स बनते हैं। टाइप्स ऑफ अकाउंट्स को बेटा कितने मेथड्स में बांटा हुआ है, 2 में। कौन कौन से, एक ट्रेडिशनल मेथड, ट्रेडिशनल जिसे अप्रोच कहा जाता है। ठीक है बेटा, ट्रेडिशनल अप्रोच एंड मॉडर्न अप्रोच, मॉडर्न अप्रोच। अब देखो बेटा, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, अब इसका मतलब क्या है, अब हम जब आगे करके जर्नल एंट्री जब करेंगे ना इस चैप्टर में, जर्नल एंट्रीज, तो उसमें 2 टाइप्स के ही मेथड्स यूज होंगे। या तो हम जर्नल एंट्रीज बेटा इस मेथड से बना सकते हैं, या हम जर्नल एंट्रीज इस मेथड से बनाएंगे। और जर्नल एंट्री जो है वो दोनों का क्या है, मिक्सर है, इससे भी बनेगी और इससे भी बनेगी। ठीक, आगे चल के हम क्या करेंगे, हम जर्नल एंट्री जब बनाएंगे अभी, तो हम पहले इससे बनाना सीखेंगे, फिर हम इससे बनाना सीखेंगे, फिर हम इन दोनों के मिक्सर से बनाना सीखेंगे। ठीक है बेटा, लेकिन पहले हम समझते हैं होती क्या चीज़ है। देखो बेटा, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक ट्रेडिशनल अप्रोच में, एक मॉडर्न अप्रोच में। ठीक बेटा, अब टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, अकाउंट्स के क्या होते हैं बेटा, 2 टाइप्स होते हैं। ये तो इन्हें बनाने के मेथड्स हैं, इन्हें बनाने के मेथड्स हैं। 2 टाइप्स के अकाउंट्स कैसे, या तो डेबिट साइड होगी या फिर क्रेडिट साइड होगी। अब ये अकाउंट्स जो हमारे इफ़ेक्ट करती हैं वो किस किस वेज पर कर सकती हैं, जैसे ट्रेडिशनल मेथड के वेज पर क्या कर सकते हैं, इसे इफ़ेक्ट कर सकते हैं, या फिर मॉडर्न अप्रोच के वेज पर क्या कर सकते हैं, इसे इफ़ेक्ट कर सकते हैं। ठीक, अब देखो इसके क्या पार्ट्स क्या हैं। ट्रेडिशनल मेथड में क्या चीज़ आ जाती है बेटा, 2 चीज़ आ जाती हैं। ट्रेडिशनल मेथड में कितनी चीज़ आ जाती है बेटा, 2 चीज़ आ जाती हैं। कौन कौन सी बताओ। देखो मैंने आपको ये वाला वो कराया था, आपको ये वाला ग्राफ, इसमें आ जाता है एक पर्सनल अकाउंट और दूसरा इम्पर्सनल अकाउंट, इम्पर्सनल अकाउंट। ठीक है बेटा, कौन सा, इम्पर्सनल अकाउंट। ठीक, अब पर्सनल अकाउंट भी बेटा हमारे कितने, 3 टाइप्स के होते हैं। तीन टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से बेटा, फर्स्ट होता है नेचुरल पर्सनल अकाउंट। सेकंड वन इज आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। ठीक है बेटा,
थर्ड वन इज रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ओके बेटा, ये 3 टाइप्स के हो गए, ठीक है। इन्हें डिस्कस करेंगे अभी। पहले इसमें भी देखें, ये भी कितने टाइप्स के होते हैं बेटा? 2 टाइप्स के। ये कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के। कौन कौन से होते हैं बेटा? एक होता है रियल अकाउंट, एक होता है रियल अकाउंट, एंड सेकंड वन इज नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, ठीक। अभी बेटा हम बात किसकी कर रहे हैं? ट्रेडिशनल अप्रोच की, ठीक। अभी हम ट्रेडिशनल अप्रोच की बात कर रहे हैं या ट्रेडिशनल मेथड की बात कर रहे हैं। ट्रेडिशनल मेथड में बेटा कितने हो गए? पर्सनल अकाउंट एंड इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में कितने हो गए? नेचुरल अकाउंट, आर्टिफिशियल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। और इम्पर्सनल में कितने हो गए? 2, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। अब इनके पार्ट्स के बारे में बात करते हैं। देखो बेटा, इसमें लिखा हुआ है, एक सेकेंड, इसमें लिखा हुआ है बेटा क्या? नेचुरल पर्सनल अकाउंट। नेचुरल के नेम से ही समझ में आ रहा है हमें कि नेचुरल का मतलब क्या होता है? गॉड क्रिएटेड थिंग्स, है ना। जो चीज़ें भगवान ने बनाई हों, गॉड क्रिएटेड द थिंग्स विच आर मेड बाय गॉड। जैसे इसमें अगर हम नाम लिखें, इसमें क्या आएंगे? पर्सनल, पर्सन का नेम, पर्सन से रिलेटेड है ना। क्या चीज़ है? पर्सनल। देखो पर्सनल अकाउंट है ना, तो नेचुरल पर्सनल अकाउंट वो चीज़ें जो भगवान प्राकृतिक द्वारा बनाई गई हैं। जैसे कि हमने कोई नेम ले रहे हैं, जैसे हमने नेम लिया बेटा, इनमें कौन कौन सी चीज़ आएंगी? जैसे किसी भी इंसान का नाम, ठीक है, तो मेल या फीमेल कोई भी चीज़ हो सकती है, क्या उनके नेम आएंगे इसमें। अब हम अगर पार्टनरशिप बना रहे हैं, हमने कोई कंपनी खोली है, तो उसमें कोई ना कोई इंसान का नाम तो होगा, तो उसी नाम को हमें यहाँ लिखना है। जैसे कि मैं ले लेता हूँ, जैसे कोई भी एग्जांपल ले लो, जैसे मैंने ले ली कविता, है ना। और क्या ले लिया मैंने विवेक ले लिया नाम, ठीक है। तो ये हो गए हमारे 2 पर्सन के नेम हो गए, कविता एंड विवेक, ठीक है बेटा। ये क्या हो गए? हमारे पर्सन के नेम हो गए। और हम क्या ले लें? हम ले लेते हैं, जैसे कि हमने राम ले लिया, राम पर्सन का नेम है। सीता ले लिया बेटा, सीता किसका? फीमेल का नेम है ना, मेल एंड फीमेल। ये क्या है? पर्सन के नेम है ना, ठीक। तो ये नेचुरल है, गॉड क्रिएटेड है ना, तो ये वाली चीज़ कैसी है? नेचुरल। जब पर्सन से रिलेटेड कोई भी नाम आता है, उसे नेचुरल पर्सनल अकाउंट में डाला जाता है, ठीक। अब बात आती है आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल में कौन कौन सी चीज़ें रखी गई हैं हमारी? आर्टिफिशियल में बेटा वो चीज़ रखी हुई हैं, जैसे हमने किसी कंपनी का नेम रखा, हमने किसी ऑर्गेनाइजेशन का नेम रखा, हमने किसी क्लब का नेम रख लिया, ठीक है, या हमने किसी लेबोरेटरी का नेम रख लिया। इन चीज़ों को हमने आर्टिफिशियल में रखा गया, जो इंसान ने अपने खुद की मर्ज़ी से कोई नेम लिखा हुआ है, ठीक है, उसे। जैसे ये नेम है, ठीक, ये है। अब इन्होंने क्या कर लिया? कोई कंपनी खोल ली, तो ये क्या लिखेंगी? ये लिखेंगी कविता लिमिटेड, ठीक। ये हमारा क्या हो गया? कंपनी का नेम हो गया। अब किसी इंसान ने कंपनी खोली, उसका नाम लिखा किसने? ABC लिमिटेड, ठीक है। क्या चीज़? ABC लिमिटेड। या फिर क्या होता है, जैसे विवेक प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है बेटा। इस तरह की जो कंपनी हम खोलते हैं ना, ये आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है। ये हम खुद खोलते हैं, हम उनको खुद नेम देते हैं आर्टिफिशियली, ठीक है। हमारी सोच के नेम होते हैं, इसीलिए हम उनको आर्टिफिशियली देते हैं, ठीक है बेटा। अब रिप्रेजेंटेटिव बेटा क्या होते हैं? रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट्स, पर्सनल अकाउंट क्या होते हैं? देखो मैंने उस दिन ही बताया था, ये चीज़ें वो होती हैं जिसमें नेचुरली या आर्टिफिशियली पर्सन्स को हम क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें मोस्टली कौन सी चीज़ आती है? देखो बेटा, इसमें एक तो जहाँ भी आउटस्टैंडिंग लगा हो, आउटस्टैंडिंग, इसका मतलब क्या होता है? आउटस्टैंडिंग। चलो मैं अच्छे से लिख देता हूँ, आउटस्टैंडिंग रेंट। क्या चाहिए बेटा? आउटस्टैंडिंग रेंट, ठीक, आउटस्टैंडिंग रेंट,
ठीक है बेटा। इस तरह की चीज़ जहाँ भी लगी हो, क्या चीज़ बेटा, आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग जहाँ भी वर्ड लगा हो वो समझ लिए रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट है, ठीक है, पर्सनल अकाउंट है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट की बात हो रही है, वो इसमें चला जाएगा। अब हम ये पढ़ क्यों रहे हैं, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये हम क्यों पढ़ रहे हैं। अभी जब जनरल एंट्रीज आएंगी ना बेटा आपकी, तो उसमें आइडेंटिफिकेशन आएगा, आपको दे दिया जाएगा आउटस्टैंडिंग रेंट। अब पूछा जाएगा ये किस अकाउंट में जाएगा, ठीक, तो आपको वहाँ बताना पड़ेगा कि ये किस में जाएगा, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में जाएगा, और ये किसके अंदर आता है, पर्सनल अकाउंट, और ये किसके अंदर आता है, ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर। तो इस तरह की चीज़ें आएंगी, ठीक। अब एक चीज़ होगी आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग का क्या मतलब होता है ये हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। और एक है प्रीपेड, प्रीपेड रेंट या फिर सैलरी या फिर वेजेस होते हैं, ठीक बेटा। प्रीपेड रेंट, वेजेस, सैलरी, इस तरह की। या प्रीपेड हमने इंटरेस्ट दे दिया है, कोई भी चीज़ प्रीपेड, प्रीपेड का मतलब एडवांस, आउटस्टैंडिंग मतलब जो रह गई, ये चीज़ हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे चल के। ये अभी एक मेथड है पहचानने का कि ये किस चीज़ में जाएगी, आगे इतनी बात समझ में। अब इसमें और क्या आता है, एक्रूड इनकम, एक्रूड इनकम, ठीक बेटा। इस तरह की रिलेटेड जो होती हैं, इस तरह की चीज़ें और भी बहुत सारी आती हैं। जैसे इसमें बहुत सारे नेम होते हैं, इसमें बहुत सारे नेम होते हैं, लेकिन हम सब नहीं पढ़ रहे ना, सब में आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। अभी जब हम क्वेश्चंस करेंगे उसमें आती जाएंगी चीज़, 100-200 चीज़ें आएंगी, उन सबको आगे पढ़ेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कौन सी चीज़ रिप्रेजेंटेटिव में, कौन सी आर्टिफिशियल, कौन सी नेचुरल है, ठीक है बेटा। तो आपको इतनी चीज़ समझ में आ गई, मेरे ख्याल से इतनी हिंट बहुत है। इस एक आध दो और चीज़ ज़्यादा आएंगी इसमें, लेकिन इतनी ही चीज़ें आती हैं इसमें मोस्टली। अब जो भी चीज़ आएगी मैं आपको क्वेश्चंस में करा दूंगा। तो अभी आपको इतनी चीज़ समझ में आई कि नेचुरल अकाउंट क्या होता है, आर्टिफिशियल अकाउंट क्या होता है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। इसमें कुछ ना कुछ बेटा चीज़ जो है ना रिप्रेजेंट करी जाती है, किसको, आर्टिफिशियल को या फिर नेचुरल को। जैसे कि हम पर अगर रेंट बाकी है किसका, अगर इस कंपनी का ABC लिमिटेड का, तो देखो हमने रिलेट कर दिया ना, किसका कंपनी का बाकी हम पर, इसका हमने रिप्रेजेंट कर दिया किसको, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट को। इसीलिए इसे क्या कहता है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, ठीक है। अब बात आती है बेटा रियल अकाउंट की। इसमें क्या होता है, फिक्स्ड एसेट्स आते हैं बेटा। कैसे एसेट्स आते हैं, इसकी बात करें तो इसमें कैसे आते हैं बेटा, फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स। क्या चीज़ आती है बेटा इसमें, फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स में भी बेटा इसे दो टाइप्स में बांटा गया है। कौन कौन से में, देखो, एक तो टेंजिबल एसेट्स, टेंजिबल एसेट्स, ठीक बेटा, एक टेंजिबल एसेट्स और एक इंटेंजिबल एसेट्स, एक इंटेंजिबल एसेट्स। एक तो होता है बेटा क्या, टेंजिबल एसेट्स और एक इंटेंजिबल एसेट्स। अब क्या होता है टेंजिबल एसेट्स और क्या होता है इंटेंजिबल एसेट्स, इसे समझते हैं बेटा। टेंजिबल एसेट्स वो होते हैं जिन्हें हम देख सकते हैं और छू सकते हैं, ठीक है। क्या चीज़ समझे, जिन्हें हम देख सकते हैं और छू सकते हैं, और कैसे हों वो, फिक्स्ड हों। जैसे मशीनरी, क्या चीज़ बेटा, मशीनरी, ठीक। और क्या हो गया हमारा, लैंड, और क्या होगी हमारी, बिल्डिंग, ठीक बेटा। और क्या हो गया हमारा, कंप्यूटर, और क्या हो गया हमारा, फर्नीचर। देखो सारी चीज़ ऐसी हैं जिन्हें हम छू भी सकते हैं और देख भी सकते हैं और फिक्स्ड भी हैं, है ना। और इनका इस्तेमाल हम 1 साल से ज़्यादा के लिए भी करते हैं। टेंजिबल एसेट्स वो होते हैं जिनका इस्तेमाल हम 1 साल से या 1 साल से ज़्यादा, मिनिमम 1 साल उससे ज़्यादा करें, ठीक है, तो हम फिक्स्ड एसेट्स में आ जाती हैं। तो देखो टेंजिबल एसेट्स हैं, मशीनरी। अब कोई इंसान मशीनरी खरीद के लाया तो वो 1 साल के तो लाया नहीं होगा। अब कोई इंसान 20-25 लाख की अगर मशीनरी खरीद करके लाया अपनी कंपनी में लगाने के लिए, तो बेटा इतनी तो पता है कि वो 1 साल में तो उसे नहीं बेचेगा, क्योंकि 1 साल में बेच देगा तो उसे खुद लॉस हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि उस पर डेप्रीसिएशन इतना लग जाएगा कि उसे लॉस हो जाएगा 1 साल बाद खुद ही। अब किसी ने ज़मीन खरीदी तो इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से ही खरीदी होगी,
उसे आज खरीद के अगर कल बेच रहा है तो उसे फ़ायदा गया, आज खरीद के 10 साल बाद 20 साल बाद बेचेगा तभी तो उसे प्रॉफिट होगा बेटा, उसे इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से ही तो खरीदी होगी उसने। अब बिल्डिंग है, कंप्यूटर है, फर्नीचर है, ये क्या है बेटा, फिक्स्ड एसेट्स। कौन से, टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है। अब बात आती है हमारी किसकी, किसकी बात आती है, इंटेंजिबल एसेट्स। अब इंटेंजिबल एसेट्स क्या होते हैं, ये वो एसेट्स होते हैं बेटा जिन्हें हम छू नहीं सकते और क्या कर सकते हैं, हम देख भी नहीं सकते। अरे ये कैसे टेंजिबल, ये कैसे एसेट्स हुए भाई, जिन्हें हम छू भी नहीं सकते, जिन्हें हम देख भी नहीं सकते हैं। तो बेटा देखो ऐसे होते हैं, क्या चीज़ पहले है, गुडविल। क्या चीज़ है पहले बेटा, गुडविल, ठीक है, GOOD, गुडविल, गुडविल, अच्छी इमेज। अब क्या होता है गुडविल, देखो बेटा जब हम किसी भी कंपनी की गुडविल नापी जाती है तो उसकी एक खुद की एक इमेज होती है। जैसे हम किसी भी कंपनी का नाम लेते हैं, जैसे हमने ABC लिमिटेड ले लिया, ठीक है बेटा, ABC लिमिटेड पिछले 10 साल से अपनी मार्केट में एक इमेज बनाई हुई है, ओके। अब क्या हुआ, इमेज ऐसी है कि उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है मार्केट में, लोग उसके नाम से ही खिंचे चले आते हैं, ठीक। अब ABC लिमिटेड ने क्या कर दिया, अलीगढ़ या फिर आगरा या फिर उत्तर प्रदेश, मथुरा, कहीं भी क्या कर दिया उसने, उत्तराखंड, एक फ्रेंचाइजी क्या कर दी, खोल दी उसने। अब लोग उसकी इमेज, जो उसने इमेज बनाई थी ना पूरे 10 साल में, उस इमेज की वजह से क्या करेंगे, उसकी तरफ खिंचे चले जाएंगे। किसकी तरफ, ABC लिमिटेड की तरफ। कोई ये नहीं कहेगा कि ये कंपनी कैसी है, क्योंकि उसकी गुडविल पहले से ही बहुत अच्छी है, मतलब इमेज उसकी पहले से ही बहुत अच्छी है, उसके कस्टमर्स पहले से ही बने हुए हैं, सिर्फ एक फ्रेंचाइजी लेने की ज़रूरत है, कहीं भी ले लो आप, आपको इसका एडवर्टाइजमेंट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसकी गुडविल इतनी अच्छी है कि लोग क्या इसके नाम से ही खींचे चले आते हैं, अरे ABC लिमिटेड का प्रोडक्ट है तो अच्छा ही होगा। तो जो इस तरह की बातें निकलती है ना, अच्छा ही होगा, ये तो कंपनी अच्छा ही बनाती है, इसका प्रोडक्ट बहुत अच्छा होता है, ये क्या होता है बेटा, गुडविल होती है, एक कंपनी की क्या होती है, गुडविल। ऐसी चीज़ होती है जो दिखती तो नहीं है पर महसूस करी जा सकती है कि हाँ इसकी एक इमेज है। अब आती है बेटा क्या चीज़, इसी में आता है कॉपीराइट। कॉपीराइट, ये तो आपने सुना भी होगा कि उसके ऊपर कॉपीराइट का केस लग गया, उसके ऊपर इस चीज़ के लिए कॉपीराइट का केस लग गया। जब हम किसी की भी चीज़ को चुरा लेते हैं जो उसने पहले से ही ऐसी चीज़ बना रखी हो, जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ, अगर मैंने किसी और की वीडियो चुरा ली या फिर मेरी वीडियो किसी और ने चुरा ली, मेरी वीडियो क्या कर रहा कोई और चला रहा है कहीं पर जाकर, तो मैं क्या करूँगा, मैं उस पर कॉपीराइट का एक्ट लगा दूंगा, है ना, क्योंकि ये चीज़ मेरी है। मुझसे पूछ करके क्या करो, आप यूज़ करो। जैसे मूवीज़ बनाते हैं ना, तो मूवीज़ में क्या करते हैं, जैसे हमें अपनी इसने ABC लिमिटेड ने एक मूवी बनाई, ठीक है, मूवी बनाई ABC ने, ये ABC है ना, इन्होंने एक मूवी बनाई, ठीक। अब मूवी एज इट इज़ विदाउट इनसे पूछे हुए क्या करना, ये जो कविता लिमिटेड है इन्होंने वही मूवी सेम कॉपी कर दी, ठीक है बेटा, उसकी स्क्रिप्ट सेम टू सेम कॉपी कर दी। किससे नहीं पूछा, AB लिमिटेड से, ABC से नहीं पूछा ना। तो ABC क्या करेगी कि इन्होंने हमारा कॉन्सेप्ट चुरा लिया है, इसका क्या कर देंगे, कॉपीराइट कर देंगे कि ये चीज़ पहले रिटर्न में हमने करी थी और इन्होंने क्या कर लिया, हमसे चोरी कर लिया है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इन्हें कॉपीराइट लेना पड़ेगा, मतलब कविता लिमिटेड को ABC लिमिटेड से बात करनी पड़ेगी कि हमें आपकी स्क्रिप्ट पसंद आई, आपने जो पहले पर्दे पर उतारी मूवी ये अच्छी है, हमें ऐसी ही मूवी बनाना चाह रहे हैं। तो ये क्या करेंगे, ये ना एक कॉपीराइट देंगे कि आप हमारी इस मूवी का क्या कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो। तब जा कर के क्या मिलेगी, आपको एक ऑथोरिटी मिलेगी, तब आप एक मूवी बना सकते हो। इसी तरह से बिजनेस होता है, मैं कोई काम कर रहा हूँ, मैं मान लो ये मार्कर मेरा है ना, अब ऐसा ही मार्कर आप बनाना चाहते हो और सेम कंपनी का सेम चीज़ करना चाहते हो, तो आपको मुझसे परमिशन लेनी पड़ेगी कि हम ऐसा मार्कर बनाना चाहते हैं, इसके ऊपर जो लिखा हुआ है हम सेम टू सेम लिखना चाहते हैं, आप हमें क्या कर दो, इसके कॉपीराइट्स दे दो। तो अगर मैंने हाँ कर दी तो क्या करेंगे, आप इसको बनाएंगे, और आपने विदाउट मेरी परमिशन एज इट इज़ कोई चीज़ अगर छाप दी तो मैं आपको क्या लगा दूँगा, कॉपीराइट का केस लगा दूँगा ना, ये होता है कॉपीराइट। अब क्या होता है बेटा, पेटेंट्स। पेटेंट्स क्या होता है बेटा, पेटेंट्स क्या होते हैं, हमें ख़रीदने पड़ते हैं। कोई भी ऐसी नई चीज़ जो हमने क्या कर दी है, हमने बना दी, हमने डिस्कवर कर दी, ठीक। जैसे कि मान लो कोरोना वायरस आया था अभी,
कोरोना वायरस में अगर जो साइंटिस्ट थे वो अपनी अपनी क्या कर रहे थे, सर्च कर रहे थे, तो जिसने भी कोरोना वायरस का एंटीवायरस बना दिया तो वो क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए ABC ने क्या कर दिया, कोरोना वायरस का एंटीवायरस बना दिया, ठीक। तो ABC लिमिटेड क्या करेगी, अपनी एक गवर्नमेंट को एक लेटर देगी कि मैंने ये कोरोना वायरस का ये बना दिया है, अब मुझे इसके पेटेंट्स दे दो। तो पेटेंट्स का मतलब है कि कंपनी क्या कर देगी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कर देगी, इस कंपनी को ABC लिमिटेड को और रिटर्न में दे देगी कि इंडिया में इसके अलावा कोई और क्या नहीं करेगा, कोरोना वायरस की अभी फ़िलहाल में लिमिटेड कोई भी वैक्सीन नहीं बनाएगा, क्योंकि क्या कर दिया, एंटीवायरस इन्होंने बना दिया पहले से ही, ठीक। अब क्या होगा, अब ABC लिमिटेड कहेगी कि हम चाहते हैं कि 10 साल तक हमारी ही क्या करें, कंपनी से ये एंटीवायरस खरीदे जाएँ। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट उस पर साइन कर देगी, ठीक है। हाँ, अगली 10 साल तक क्या करेंगे, हम आपको पेटेंट्स देते हैं इसका, कि अब अगली 10 साल तक कोई भी नहीं बनाएगा आपको छोड़ करके। तो वो होते हैं पेटेंट्स, है ना। या फिर हमने कोई नई चीज़ डिस्कवर की, कोई भी नई चीज़ डिस्कवर की और हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दिखाते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करेगी, उस चीज़ को तलाशेगी कि ऐसी कोई चीज़ पहले से तो नहीं है। अगर नहीं निकली तो वो हमें क्या दे देगी, पेटेंट्स दे देगी कि जब तक आप नहीं चाहोगे इसे ऑथराइज नहीं करा जाएगा पूरी इंडिया में, ये आपके ही नाम से चलाई जाएगी। और एक लिमिटेड टाइम के लिए दिया जाता है, 10 साल, 12 साल, 15 साल। तो उसके बाद में क्या करेंगे, उसके बाद में चीज़ें खरीद ली जाती हैं, फिर लोग उसको क्या करेंगे, इस्तेमाल करने लगेंगे, ठीक है। उन्हें बोलते हैं पेटेंट्स। अब इसके ऊपर क्या करेंगे, हम एक वीडियो अलग से लेकर के आएंगे कि और इसमें ट्रेडमार्क होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है, उनके ऊपर अलग से बताऊंगा मैं। अब देखिए नॉमिनल अकाउंट क्या होता है बेटा। नॉमिनल अकाउंट को भी हमने 2 टाइप्स में डिवाइड किया है। कौन कौन से बेटा, एक एक्सपेंसेस और एक रिवेन्यूज़। क्या चीज़ बेटा, एक एक्सपेंसेस और एक रिवेन्यूज़। क्या होते हैं एक्सपेंसेस, जैसे जो भी हमारे खर्च हो रहे हैं, किस में, अकाउंट में जो भी हमारे खर्च हो रहे हैं, ठीक है, उन्हें हम बोलते हैं एक्सपेंसेस। जैसे हमने परचेज करी तो हमारे पास से क्या गया बेटा, कैश चला गया, ठीक। हमने डिस्काउंट अलाउड कर दिया, डिस्काउंट अलाउड कर दिया, अलाउड का मतलब हमसे जिसने चीज़ खरीदी हमने उसे डिस्काउंट दे दिया, ठीक। तो ये भी हमारा क्या हो गया, हमारे साइड से तो खर्चा हो गया ना, हमें तो लॉस हो गया। तो इसमें जितने भी खर्चे होते हैं, लॉस होते हैं, वो सारी चीज़ें इसमें लिखी जाती हैं, किसमें, नॉमिनल अकाउंट में, ठीक है बेटा। अब क्या हुआ, हमें कैसे हो गया, और लॉस कैसे हो सकता है हमें बताओ। हमने क्या करना है, इंटरेस्ट पे कर दिया, इंटरेस्ट पे किया, तो क्या हो गया, हमें इंटरेस्ट पेड कर दिया, तो हमारे ये एक्सपेंस हो गया। ये भी क्या हो गया बेटा, ये एक्सपेंसेस हो गए, किसमें, नॉमिनल के एक्सपेंसेस पार्ट्स में आ गए। अब देखो ये आ गई हमारी रिवेन्यूज़। रिवेन्यू का मतलब इनकम, कैसे हमारी जनरेट हो सकती है, इनकम कैसे जनरेट होगी। देखो हमने क्या कर दिया, सेल्स कर दी। अब जब हम सेल्स करेंगे तो बेटा हमें क्या होगा, कुछ ना कुछ पैसा मिलेगा। यहाँ पर क्या था, डिस्काउंट अलाउड, हमने क्या कर दिया, डिस्काउंट रिसीव्ड हो गया। हमने कोई चीज़ खरीदी थी, अब हमें डिस्काउंट रिसीव्ड हो गया। क्या हो गया बेटा, हमें डिस्काउंट रिसीव्ड हो गया। यहाँ था इंटरेस्ट पेड, अब हमने किसी को क्या दिया था, पैसे दे रखे थे पहले से ही 10,000 या 20,000, उस पर क्या हुआ, हमें इंटरेस्ट मिल गया, तो हो जाएगा इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड। अब देखो बेटा, हमने कोई काम करा था, उसके बदले जैसे हमने कहीं पर इन्वेस्टमेंट करा था, उसके बदले हमें क्या मिल गया, कमीशन मिल गया, हमें कमीशन मिल गया। हमने कोई भी काम करा था उसके बदले हमें क्या मिला, कमीशन मिल गया। तो कमीशन क्या हो गया, हमारा इनकम हो गई। कमीशन हम पेड भी कर सकते हैं, हमने क्या एडवर्टाइजमेंट करना है किसी चीज़ का, तो हम क्या करेंगे, हम कमीशन देंगे या एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस देंगे, ठीक है, कमीशन हो गया। इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। हमें क्या हुआ, हमारी कोई चीज़ थी किराए पर चल रही थी, रेंट पर, तो अचानक से 1 तारीख हमें पता भी नहीं चला, 1 तारीख आ गई, हमें रेंट रिसीव्ड हो गया, तो ये भी हमारी इनकम होगी, रेंट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, ठीक है बेटा। इसी तरह से क्या होते हैं, ये रेवेन्यूज़ हैं, मतलब जनरेटेड इनकम। ये कौन सी होती है, हमारी इनकम्स होती हैं बेटा, ठीक है, इनकम्स, डेली जनरेटेड इनकम्स, ठीक है।
और ये क्या हमारे एक्सपेंसेस हो गए। एक्सपेंसेस इस तरीके से हो सकते हैं और हमारी सेल्स इस तरीके से हो सकती हैं। ठीक बेटा, अब ये हो गया हमारा। ये तो हमने पढ़ा क्या चीज़ बेटा, ये ट्रेडिशनल अप्रोच पढ़ा है हमने पूरा का पूरा। क्या चीज़ पढ़ा इसमें, ट्रेडिशनल अप्रोच। ठीक, यहाँ पर हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच क्या होता है, ख़त्म होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे मॉडर्न अप्रोच। क्या चीज़, मॉडर्न अप्रोच, वो पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में क्या है, मॉडर्न अप्रोच के साथ साथ हम मॉडर्न अप्रोच पे क्या करेंगे, और जर्नल एंट्रीज भी करेंगे। ठीक, इसी के साथ साथ, और जब ये ख़त्म हो जाएगा उसके बाद हम ट्रेडिशनल अप्रोच पर ही क्या लेकर के आएंगे, जर्नल एंट्रीज लेकर के आएंगे। ठीक, उसके बाद हम दोनों पे लेकर के आएंगे। तो तब तक के लिए आप क्या करिएगा, इसे अच्छे से समझिएगा बेटा, ये जो चीज़ है ना इसे अच्छे से समझना। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मॉडर्न अप्रोच के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।